नमस्कार। बस्तर की बात में आज मैं हूं आपके साथ नीलम साहू। खबरों से पहले जीवन की 3 महत्वपूर्ण टैगलाइंस जिनका पालन हमें और आपको करना है। अपने हाथ और मुंह हमेशा साफ रखें, मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग अवश्य करें और 2 गज दूरी है जरूरी। इन अहम बातों के साथ आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मेडिकल कॉलेज में पोस्ट कोविड उपचार से मरीजों को मिल रही राहत। तर्रेम नक्सली मुठभेड़ में शहीद श्रवण कश्यप के घर पहुंचे एसपी, परिजनों से मिलकर जताई संवेदना। बस्तर संभाग आयुक्त ने अधिकारियों को दिए निर्देश, कृषि उद्यान की और वनोपज के प्रसंस्करण के माध्यम से स्थानीय युवाओं को दिलाए रोजगार। और बीजापुर के नक्सली कमांडर की कोरोना से तेलंगाना में मौत, नक्सली दहशत में। अब खबरें विस्तार से। पोस्ट कोविड उपचार से मरीजों को मिल रही राहत। जिन मरीजों को कोरोना से राहत मिलने के बावजूद शरीर में कुछ तकलीफें हैं, उन्हें पोस्ट कोविड उपचार से राहत मिल रही है। डिमरापाल में स्थित स्वर्गीय बलिराम कश्यप स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय से संबंधित शहीद महेंद्र कर्मा चिकित्सालय में ऐसे मरीजों के उपचारों के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। जिला प्रशासन के प्रयासों से लगभग 4 माह पूर्व ये सुविधा प्रारंभ की गई। इससे मरीजों को काफ़ी राहत मिल रही है। उन्होंने बताया कि जब से कोरोना की दूसरी लहर प्रारंभ हुई है, तब से ऐसे मरीजों की संख्या बढ़ी है जिन्हें सांस लेने में समस्या, छाती में दर्द, कमजोरी और मानसिक तनाव की समस्या है। ऐसे मरीजों के उपचार के लिए यहाँ डेमोन्स्ट्रेटर डॉक्टर ए प्रशांत, छाती रोग, टीबी रोग और श्वास रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गरिमा मरकाम, नेत्र रोग विशेषज्ञ टीसी आडवाणी, डॉक्टर मणिकिरण कुजूर, मनोचिकित्सक डॉक्टर वत्सला, फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर कुलदीप भारद्वाज की सेवाएं ली जा रही हैं। ब्लैक फंगस से निपटने के लिए तैयारी पूरी। कोरोना के उपचार के बाद कई मरीजों की ब्लैक फंगस से संक्रमित होने की खबरों को देखते हुए शासकीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यहां इन मरीजों के उपचार के लिए एक वार्ड को आरक्षित करने के साथ ही चिकित्सकों को भी उपचार के लिए तैनात कर दिया गया है। ब्लैक फंगस के मरीजों में आँख, नाक, कान और गला से संबंधित समस्याओं को देखते हुए इनके विशेषज्ञ चिकित्सकों को जिम्मेदारी दे दी गई है। हालांकि अभी पूरे बस्तर जिले में किसी भी व्यक्ति के ब्लैक फंगस से संक्रमित होने की पुष्टि नहीं हुई है। कोरोना की तीसरी लहर के लिए मेडिकल कॉलेज पूरी तरह तैयार है। कोरोना के दूसरे लहर के दौरान गंभीर मरीजों को सफलतापूर्वक उपचार कर स्वास्थ्य लाभ पहुंचाने के बाद तीसरी लहर की संभावनाओं को देखते हुए शासकीय मेडिकल कॉलेज में तैयारियों को तेज कर दिया गया है। इसके लिए कोविड मरीजों के लिए बिस्तरों की संख्या 200 से बढ़ाकर 425 कर दी गई है। वहीं ऑक्सीजन की सुविधा युक्त बिस्तरों की संख्या 153 से बढ़ाकर 300 हो चुकी है। आईसीयू बिस्तर की संख्या 15 से बढ़ाकर 62, एचडीयू बिस्तरों की संख्या 10 से बढ़ाकर 30, आइसोलेशन बिस्तरों की संख्या 60 से बढ़ाकर 125 कर दी गई है। इसके साथ ही शिशुओं के लिए पहली बार 14 आईसीयू बिस्तर और 30 बिस्तरों का वार्ड भी तैयार कर लिया गया है। यहाँ ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट की स्थापना के साथ ही इसकी बेहतर आपूर्ति हो रही है। इसकी क्षमता को और बढ़ाने का प्रयास भी किया जा रहा है। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर के.एल. आज़ाद और कोविड प्रभारी डॉक्टर नवीन दुल्हानी ने बताया, हम लोगों ने पोस्ट कोविड पेशेंट्स की सुविधा के लिए पोस्ट कोविड ओपीडी साल के शुरू से ही चालू कर दी थी, जिसमें एक टीबी चेस्ट का डॉक्टर या रेस्पिरेटरी मेडिसिन का डॉक्टर, एक ईएनटी का डॉक्टर, एक ऑप्थेल्मोलॉजी का डॉक्टर और एक फिजियोथेरेपिस्ट उसमें बैठते हैं, जो कि ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस के चेकअप के लिए भी वो पेशेंट को चेक कर लेते हैं। हमने म्यूकोरमाइकोसिस के लिए 30 बेड का एक अलग से वार्ड तैयार किया है, जिसमें उनकी डायग्नोसिस के लिए और उनके ट्रीटमेंट के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। अभी एट प्रेजेंट हमारे पास म्यूकोरमाइकोसिस के ट्रीटमेंट के लिए मेडिसिन एम्फोटेरिसिन भी अवेलेबल नहीं है, जो हमने स्टेट से डिमांड किया है, वो हमको शीघ्र ही अवेलेबल करा दी जाएगी। अभी हम लोग भविष्य में जो संभावित जो स्टेट गवर्नमेंट के संभावित तीसरी लहर है, उसके अपन तैयारी के हिसाब से पहले हमारे पास 200 बेड का कोविड बिस्तर था, जिसको हमने बढ़ा के
25 बेड कर लिए हैं। पहले ऑक्सीजन बेड हमारे पास 155 बेड था, जो भी हम लोग वृद्धि करके लगभग 300 कर दिए हैं। पहले आईसीयू बेड 15 था, जिसको अभी हम लोग 62 कर दिए हैं। और एचडीयू बेड पहले 10 था, जिसको हम लोग 30 कर दिए हैं। और आइसोलेशन बेड पहले 60 था, जिसको 125 कर दिए हैं। सीसी रोग के हिसाब से देखा जाए तो आईसीयू बेड पहले हमारे पास नहीं था और उसको हमने बढ़ा के 14 कर दिए हैं। और टोटल सीसी रोग विभाग के लिए हम लोग 30 बेड का एक अलग से वार्ड बनाए हैं, जिसमें हम बच्चों को अलग से रखा जाएगा। और 14-15 बेड का आईसीयू वो अलग से अपन रखेंगे। और जैसा कि कोविड नोडल ऑफिसर ने बनाया कि म्यूकोरमाइकोसिस, जिसको कि ब्लैक फंगस बोलते हैं, तो उसके संभावित के लिए हमने एक अलग से 30 बेड का निर्माण किया है, जिसके लिए अलग से चिकित्सक दल जो है नाक कान गला आँख वाले इसको पोस्ट कोविड वाले ओपीडी के साथ में जोड़ के रखे हैं। रही बात ऑक्सीजन की क्षमता की है, तो अभी हमारे पास मैनीफोल्ड की जो कैपेसिटी जो है अभी बढ़ गई है, सेकंड मैनीफोल्ड भी लग गया है। ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट हमारे पास था है, जिसको 175 सिलेंडर पर डे का बनाने की कैपेसिटी था। और साथ में एक लिक्विड ऑक्सीजन जो प्लांट है, जिसको अभी हमारे पास निर्माणाधीन है। तो इस प्रकार से तीसरी लहर भी जो संभावित है, उसके लिए हमारे पास किसी प्रकार के ऑक्सीजन की भी कमी नहीं रहेगी, समुचित मात्रा में हमारे पास उपलब्ध रहेगा। अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्र अभिभाजित बस्तर केरल और बंगाल प्रदेश से भी बड़ा है। ये अपनी परंपरा और सांस्कृतिक धरोहर के चलते अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहाँ की दशहरा विश्व प्रसिद्ध है। आज़ादी के 75 साल बाद भी बस्तर क्षेत्र में रह रहे अनुसूचित जनजाति के लोगों को अब तक न्याय नहीं मिला है। उन्हें न्याय दिलाने के लिए हम सभी को मिलजुल कर कार्य करना होगा। उक्त बातें अनुसूचित जनजाति आयोग के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, राज्यसभा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री, वरिष्ठ आदिवासी नेता नंद कुमार साय ने स्थानीय पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा। उन्होंने विगत दिनों सुकमा बीजापुर जिले के सीमावर्ती गांव सिलगेर में हुई गोलीबारी की घटना की निंदा करते हुए कहा कि इस घटना में 3 ग्रामीणों की मौत हो गई है और लगभग 18 लोग घायल हो गए हैं। मारे गए ग्रामीणों को नक्सली कहना गलत है। ये घटना सड़क निर्माण कार्य में सुरक्षा प्रदान करने के लिए कैंप स्थापित करने का ग्रामीणों द्वारा विरोध किए जाने को लेकर हुई है। ऐसी जानकारी मीडिया के माध्यम से उन्हें मिली है। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के अंदरूनी इलाकों में पुलिस को हमेशा के लिए तैनात करने की आवश्यकता नहीं है। अति आवश्यक होने पर ही पुलिस को तैनात किया जाना चाहिए। श्री साय ने कहा कि उन्हें इस संबंध में अधिक जानकारी नहीं है। वे सिलगेर जाकर घटना की पूरी जानकारी लेने बस्तर पहुंचे हैं। पुलिस और नक्सली के आड़ में आदिवासियों की हत्या बंद होनी चाहिए। उन्होंने कहा, सर्व आदिवासी समाज सब जगह फैले हुए, सबसे राय चर्चा करके ये जो अनंत काल तक चलने वाली ये समस्या है, जैसा ये भी बताया गया कि हैदराबाद में, तेलंगाना में समस्या कम हो गई, वहाँ से भी कुछ राय, उनकी समीक्षा क्या है उसको लेकर के इसका समाधान ढूंढने की कोशिश हमें करना चाहिए। और सिलगीर का जो मामला है उसको लेकर के ही हम यहाँ आए। आपसे जो चर्चा हुई है उससे मैं काफ़ी उत्साहित हूँ और अपन भरसक प्रयत्न करेंगे जो जो बातें चर्चा में आई है उसको आधार बना करके पूरे बस्तर और जनजाति क्षेत्रों को एकदम ठीक करने की दिशा में आगे चल करके हम सब लोग प्रयत्न करेंगे। वहाँ पर जा करके उनसे चर्चा करने के बाद ये शायद कुछ बातें और क्लियर हों। हम भी वहाँ तक जाने की कोशिश में आए हैं। अब वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो नक्सली उनके पीछे, जैसा हम लोग सामान्य रूप में अभी चर्चा में जो बात है, वो चाहते हैं कि पुलिस कहीं ना रहे और वो परम स्वतंत्र हो जाए। तो ये भी उद्देश्य हो सकता है, लेकिन उनके मन में क्या भाव है उनसे बात करने पर पता लगता। आगे कैसे मिले इस दिशा में हम लोग, मैं कमीशन में था, संगठन में भी मैं था, उस समय भी पूरी हम लोग कोशिश करते रहे, लेकिन जनजातियों को अभी तक न्याय नहीं मिला। एकदम सत्य कह रहे हैं हम। और यहाँ से आज जो आप सब लोगों से चर्चा हुई है, थोड़ा हम सब लोग आगे बढ़ेंगे और ये क्यों नहीं हो रही है इसको भी ढूंढने की कोशिश करेंगे और ये हो, उनके साथ न्याय हो, उनका प्रगति के लिए मार्ग खुले, इस दिशा में भी आगे बढ़ेंगे। बस्तर संभाग आयुक्त ने अधिकारियों को दिए निर्देश।
कृषि, उद्यानिकी और वनोपज के प्रसंस्करण के माध्यम से अधिक स्थानीय युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने पर दिया जाए जोर। कमिश्नर GR चुरेंद्र की अध्यक्षता में शनिवार को बस्तर कृषि और अन्य सहयोगी विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में कमिश्नर ने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, रेशम उत्पादन, मधुमक्खी पालन आदि गतिविधियों में तेजी लाने के लिए बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के माध्यम से भी राशि उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कृषि, उद्यानिकी और वनोपज के प्रसंस्करण के माध्यम से अधिक स्थानीय युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने पर जोर दिया। बैठक में कृषि, उद्यानिकी, मत्स्य पशुपालन, रेशम और क्रीड़ा विभाग के सभी 7 जिलों के अधिकारीगण उपस्थित थे। कमिश्नर ने कहा कि धान के अलावा कोदो कुटकी, मक्का, रागी सहित दलहन और तिलहन की फसलों में भी किसानों को बेहतर आय प्राप्त हो रही है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा इन फसलों की खेती करने वाले किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए कार्य किए जा रहे हैं। इन कार्यों से किसानों को अवगत कराने और उन्हें धान के अलावा अन्य फसलों को लेने के लिए विशेष रूप से प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। धान के अलावा अन्य फसलों को लेने के लिए भी बस्तर क्षेत्र विकास प्राधिकरण के माध्यम से सहायता दी जाएगी। कमिश्नर ने कहा कि पर्यावरण पर बढ़ते दबाव से बस्तर भी अछूता नहीं है। इन परिस्थितियों में लोगों को वनों के संरक्षण के साथ ही अधिक से अधिक वृक्षारोपण के लिए प्रेरित किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि वनाधिकार मान्यता प्राप्त भूमि में ग्रामीणों को फलदार वृक्षों के पौधे लगाने के लिए प्रेरित करें, जिससे भविष्य में उन्हें आय के साधन प्राप्त हो सके। कमिश्नर ने गांव में उपलब्ध शासकीय भूमि का चिन्हांकन कर सामुदायिक उपयोग के लिए कृषि और वन विभाग के कर्मचारियों की समितियों का गठन करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इन भूमि में बागबानी और खेती जैसी गतिविधियों से ग्रामीणों को आसानी से रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है। इन समितियों की अध्यक्षता अनुविभागीय दंडाधिकारी द्वारा किए जाने के निर्देश हैं। उन्होंने गांव में मछली पालन को बढ़ावा देकर लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए अधिक से अधिक संख्या में तालाबों के खनन के साथ ही गांव में उपवन बनाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि इन उपवनों में विभिन्न प्रकार के फलदार वृक्षों के साथ ही विभिन्न प्रकार के पुष्प और औषधीय महत्व के पौधे लगाए जाएं। उन्होंने इन उपवनों में युवाओं और किसानों को कौशल उन्नयन के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने ग्रामीणों द्वारा उत्पादित फसलों की मार्केटिंग और उनके प्रसंस्करण के लिए भी उल्लेखनीय प्रयास करने के निर्देश दिए हैं। बीजापुर सुकमा इलाके के तर्रेम में माओवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में शहीद श्रवण कश्यप के घर शुक्रवार को SP दीपक झा पहुंचे, जहां उन्होंने परिजनों से मुलाकात कर संवेदना जताई। शहीद जवान के पिता के अलावा उनकी पत्नी, भाई और दोनों बच्चों से मुलाकात करते हुए उनसे काफ़ी देर चर्चा की। इस दौरान होने वाली समस्याओं के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी ली और परिजनों को हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। शहीद जवान नगरनार थाना क्षेत्र के ग्राम बनिया गांव के रहने वाले थे, जहां SP दीपक झा, DSP आशीष अरोरा, नगरनार थाना प्रभारी शिव शंकर गेंदले और पुलिस अधिकारियों के साथ पहुंचे। आपको बता दें कि बीजापुर और सुकमा जिले के विभिन्न कैंपों से CRPF, कोबरा, DRG और STF के करीब 2056 जवानों को बीजापुर और सुकमा के सरहदी जंगलों में नक्सलियों की तलाश में उतारा गया था। जब जवान सर्चिंग से लौट रहे थे, तभी एक टुकड़ी को नक्सलियों ने टेकलगुड़ा गांव के पास एम्बुश में फंसा लिया और हमला कर दिया। नक्सलियों से हुई इस मुठभेड़ में कांस्टेबल श्रवण कश्यप शहीद हो गए। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद होगी आपसे फिर मुलाकात। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ
विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर, कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बस्तर की बात में। आइए चलते हैं खबरों की ओर। बीजापुर के नक्सली कमांडर की कोरोना से तेलंगाना में मौत। जिले से लगे तेलंगाना के कोत्तागुडम जिले में अस्पताल में भर्ती कोरोना संक्रमित नक्सली कमांडर कोरसा गंगा उर्फ आयतू की मौत हो गई। लंबे समय से ये बात सामने आ रही है कि नक्सली लगातार कोरोना संक्रमण के शिकार हो रहे हैं। आज हुई इस घटना से नक्सलियों में कोरोना संक्रमण फैलने की पुष्टि भी हो गई। नक्सली कमांडर को अस्पताल में भर्ती कराकर लौट रहे 3 अन्य नक्सलियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। नक्सली में कोरोना का खौफ प्राप्त जानकारी के अनुसार तेलंगाना के कोत्तागुडम के एसपी सुनील दत्त ने एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि मृतक नक्सली कोरसा गंगा उर्फ आयतू उर्फ रमैया का कई दिनों से कैंप में ही इलाज किया जा रहा था। कोरोना संक्रमण के कारण जब उसकी हालत गंभीर हो गई तो नक्सली उन्हें लेकर तेलंगाना के कोत्तागुडम अस्पताल पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। उन्होंने बताया कि नक्सली कैंप में कई नक्सली बीमार पड़े हैं, वे डॉक्टर के पर्चे के बिना दवाओं का उपयोग कर रहे हैं। 3 गिरफ्तार नक्सलियों के बारे में कोत्तागुडम एसपी ने बताया कि पुलिस निरीक्षण में सावलम पूज्य, सोदी सीतैया और कुंजा जोगेया को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने पूछताछ में अपने आप को नक्सली गिरोह का सदस्य बताया है। उनके पास से 10 जिलेटिन की छड़ें, 3 डेटोनेटर टेंडर, 4 बैटरी और एक तार का बंडल जब्त किया गया। कोरोना से मृत नक्सली को अस्पताल छोड़कर लौट रहे 3 नक्सलियों को गिरफ्तार कर जब उनका कोरोना टेस्ट किया गया तो उनमें से एक नक्सली कोरोना संक्रमित मिला। जानकारी के अनुसार तेलंगाना के कोत्तागुडम जिले में ही तीनों नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई है। इस बात की पुष्टि तेलंगाना के कोत्तागुडम एसपी सुनील दत्त ने की है। पुलिस अधीक्षक दत्त ने कहा कि कई और नक्सली कमांडर हैं जो कोरोना से संक्रमित हैं। पुलिस ने बताया कि कोरोना संक्रमित मृतक नक्सली का नाम कोरसा गंगा उर्फ आयतू है, जो बीजापुर जिले के गोरना का निवासी है। कोत्तागुडम मुनुगुरु पुलिस ने नक्सली गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने ये भी बताया कि 5 नक्सली नेता की कोरोना से मौत हो गई है। इसके साथ ही कई नक्सली अभी भी कोरोना से पीड़ित है।
कोरोना की रफ्तार कम होने के बाद जिला प्रशासन ने छूट का दायरा बढ़ाते हुए सभी प्रकार के व्यवसायियों को दुकान खोलने की छूट दे दी थी। बस्तर कलेक्टर रजत बंसल ने आदेश में कहा था कि व्यवसायियों को गुमास्ता एक्ट के तहत दुकान खोलने की छूट होगी। इसके मुताबिक सभी दुकानें अपने गुमास्ता लाइसेंस के शर्तों के हिसाब से शनिवार और रविवार को बंद रहेंगी। चर्चा के दौरान निगम आयुक्त प्रेम कुमार पटेल ने बताया कि व्यापारियों को अनिवार्य रूप से गुमास्ता एक्ट का पालन करना होगा। इसके अंतर्गत निर्धारित दिवस को व्यापारी अपने प्रतिष्ठानों को नियमानुसार बंद रखेंगे, नहीं तो उन पर विधि सम्मत कार्यवाही की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि कुछ दिन बाद सभी व्यापारियों से चर्चा करके किसी एक दिन संपूर्ण बाजार बंद रहे, ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी। इस व्यवस्था के लागू होने से गुमास्ता एक्ट का पालन होने के साथ साथ लॉकडाउन जैसा माहौल होगा, जिससे संक्रमण पर ब्रेक लगेगा। आपको बता दें, गुमास्ता एक्ट के तहत व्यवसायियों प्रतिष्ठानों को सप्ताह में एक दिन बंद रखने का प्रावधान है। श्रम कानून के तहत इस नियम का प्रावधान इसलिए रखा है ताकि व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में काम करने वाले लोगों को सप्ताह में एक दिन की छुट्टी मिल सके। आप हमारे समाचारों को YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। चैनल से जुड़ने के लिए आप बस्तर की बात चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलते चलते आइए फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मेडिकल कॉलेज में पोस्ट कोविड उपचार से मरीजों को मिल रही राहत। तर्रेम नक्सली मुठभेड़ में शहीद श्रवण कश्यप के घर पहुंचे एसपी, परिजनों से मिलकर जताई संवेदना। बस्तर संभाग आयुक्त ने अधिकारियों को दिए निर्देश, कृषि उद्यान की और वनोपज के प्रसंस्करण के माध्यम से स्थानीय युवाओं को दिलाए रोजगार। और बीजापुर के नक्सली कमांडर की कोरोना से तेलंगाना में मौत, नक्सली दहशत में। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही। फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ और खबरों के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।